हनुमान जी ने वानरों से कहा, जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे तब किसी को विश्वास नहीं था कि रात खत्म होने से पहले संजीवनी बूटी आ पाएगी। रास्ता कठिन था, पर्वत दूर था, समय कम था, लेकिन मेरी जिद थी, मैं संजीवनी बूटी लेकर आऊंगा। और जब इंसान की जिद पवित्र हो जाती है तब पूरी सृष्टि उसकी मदद करने लगती है। आज मैं तुम्हें पृथ्वी के कुछ ऐसे जिद्दी लोगों की कहानियां सुनाऊंगा जिन्होंने हार नहीं मानी। वानरों को बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा। वो हनुमान जी के पास चले आए। हनुमान जी ने कहना शुरू किया, किसी ने अंधेरे में बल्ब बनाया, किसी ने गरीबी से उठकर दुनिया बदल दी, किसी ने पहाड़ काट दिया, किसी ने 1000 बार रिजेक्ट होकर भी किताब लिखी, किसी ने मजाक सहा, किसी ने अकेले सपने देखे, लेकिन सब में एक चीज समान थी, उनकी जिद। और याद रखना, जब जिद के साथ श्रद्धा जुड़ जाती है तब चमत्कार जन्म लेते हैं। हनुमान जी आगे वानरों को बताने लगे। रात थी, दुनिया अंधेरे में थी। लोग कहते थे रात का काम रात तक ही सीमित रहेगा, लेकिन एक आदमी था जो अंधेरे को हराना चाहता था, थॉमस एडिसन। हजारों बार असफल हुए, लोग हंसे, तुमसे नहीं होगा, लेकिन एडिसन बोले, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। सोचो, अगर वो हार मान लेते तो शायद आज भी दुनिया अंधेरे में होती। हनुमान जी कहते हैं, जैसे मैं एक पर्वत तक पहुंचा, वैसे ही हर सपना एक पर्वत है। जो इंसान बार बार गिरकर भी उठता है, भगवान उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं, उसको सजा नहीं दे रहे होते। हमेशा बोलो, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरी कोशिशें मेरा भविष्य बना रही हैं। ईश्वर मेरे साथ है। मैं अपने जीवन का प्रकाश स्वयं बनूंगी। हनुमान जी कहते हैं, एक कहानी और बताता हूँ। एक लड़का था, लोग उसे पागल कहते थे। वो रातों को जागता था, रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार और मंगल ग्रह की बातें करता था। लोग हंसते थे, ये सब फिल्मों में होता है। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। आज दुनिया उसे जानती है, एलॉन मस्क। उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, लोग दूर हो गए थे, लेकिन सपना नहीं टूटा। वो कहता था, अगर कुछ जरूरी है तो डर होने के बावजूद करो। हनुमान जी आगे बताते हैं, ध्यान से सुनो वानरों। भगवान गीता में कहते हैं, कर्म करते रहो, फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एलॉन मस्क ने पहले विश्वास किया, दुनिया ने बाद में। वानरों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। वो बहुत ध्यान से हनुमान जी की बातें सुन रहे थे। हनुमान जी ने अगली कहानी कहनी शुरू करी। एक महिला टूट चुकी थी, पैसे नहीं थे, जीवन बिखर चुका था, लेकिन उसके अंदर एक कहानी जीवित थी। वो थी जेके रॉलिंग। 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, 12 बार ना सुना, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर हैरी पॉटर पूरी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक बन गई। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि तुम्हारा असली सामर्थ्य बाहर आ सके। जो इंसान टूटकर भी लिखता रहता है, वही इतिहास लिखता है। हनुमान जी ने कहा, आओ तुम्हें एक लड़के के बारे में बताता हूँ जो लोगों को हंसाता था, लेकिन वो पहले अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि वो गरीब था। घर में गरीबी थी, परिवार में संघर्ष था, लेकिन उसके पास एक सपना था, लोगों को हंसाना। वो था जिम कैरी। जी हाँ, द मास्क जरूर देखी होगी आप लोगों ने। हनुमान जी ने वानरों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, उसने खुद को $10 मिलियन का इमेजिनरी चेक लिखा और कहा, एक दिन मैं ये कमाऊंगा। लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन वो रोज विश्वास करता रहा। कुछ साल बाद वही सच हो गया। हनुमान जी कहते हैं, जिस चीज की तुम कल्पना बार बार करते हो, धीरे धीरे ब्रह्मांड उसी दिशा में रास्ते खोलने लगता है। कभी भी नेगेटिव शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा कहो, मैं अपने सपनों के योग्य हूँ, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, मेरी मेहनत रंग ला रही है, मैं चमत्कारों को आकर्षित करता हूँ।
हनुमान जी आगे कहते हैं, सभी को पता है कि मैंने पहाड़ उठाया था संजीवनी बूटी लाने के लिए, लेकिन क्या तुम जानते हो, एक ऐसा आदमी भी है जिसने पहाड़ तोड़ दिया, पूरा पहाड़ तोड़ के एक रास्ता बनाया। एक गरीब आदमी जिसकी पत्नी इलाज के बिना मर गई क्योंकि गांव और अस्पताल के बीच पहाड़ था। उस दिन उसने फैसला किया, मैं पहाड़ तोड़ दूंगा। उसका नाम था दशरथ माझी। जी हाँ, लोग हंसे, अकेला आदमी पहाड़ तोड़ेगा, लेकिन उसने 22 साल तक हथौड़ा चलाया और सच में पहाड़ काट दिया। याद रखना, पहाड़ पहाड़ नहीं होते, पहाड़ हमारे डर होते हैं, और जो इंसान रोज चोट करता है वो एक दिन रास्ता बना देता है। हनुमान जी आगे कहते हैं, चलो एक कहानी और सुनाता हूँ, एक प्यारे से सीधे साधे दुबले पतले लड़के की, जो उत्तराखंड से बिलोंग करता है। और हाँ वानरों, ये कहानी जो मैं सुना रहा हूँ, जिस चैनल पे सुना रहा हूँ, रुद्रा ब्रह्मांड, ये भी एक उत्तराखंडी लड़की का चैनल है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं तो आपको पता है कहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं ये कहानी सुना रहा हूँ श्री राम जी के चरणों में बैठकर। आइए अब हम आपको उस उत्तराखंड के लड़के सौरभ जोशी के बारे में बताते हैं। बहुत ही साधारण सा लड़का, साधारण परिवार, लेकिन बड़ा सपना। उसने लगातार वीडियो बनाए। शुरुआत में व्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। वो रोज़ एक वीडियो अपलोड करता था। उसकी ज़िद थी रोज़ रिकॉर्डिंग करना, रोज़ एडिट करना और रोज़ एक वीडियो अपलोड करना। अगर वो ये ज़िद नहीं बनाता तो क्या आज वो करोड़पति होता? क्या वो करोड़ों दिलों की धड़कन होता? नहीं। इसलिए जिद बहुत ज़रूरी है। भगवान हर दिन छोटे छोटे कर्म देखते हैं। कंसिस्टेंसी ही आधुनिक तपस्या है। जो रोज़ चलता है वही सबसे आगे निकलता है। हनुमान जी आगे बताते हैं, एक आदमी के बारे में और बताता हूँ, ध्यान से सुनना, इधर उधर अपना ध्यान मत लगाना। क्या कर रहे हो? पेड़ पे लगे हुए आमों को मत देखो, पहले इस कहानी को सुनो। एक आदमी जो सफलता का रहस्य जानना चाहता था, नेपोलियन हिल। उसने दुनिया के सफल लोगों का अध्ययन किया और एक बात समझी, मनुष्य वही बनता है जो वह लगातार सोचता है। उसने लिखा थिंक एंड ग्रो रिच, और उसकी किताब ने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। क्या आपको पता है कि आसपास रहने वाले लोग आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं? वानरों ने हनुमान जी की तरफ देखा। क्या ये सच है? हमारे आसपास के लोग ही हमें प्रेरित करते हैं कि हम क्या काम करें और क्या ना करें? हनुमान जी ने कहा, हाँ, मेरा ही उदाहरण ले लो। उन्होंने कहा संजीवनी बूटी लानी थी। सब ने एक स्वर में मेरा नाम लिया। सभी ने कहा, हाँ हनुमान ये कर सकते हैं, जबकि मुझे विश्वास नहीं था। हनुमान जी कहते हैं, मैं शक्तिशाली जन्म से नहीं था, मुझे मेरी शक्ति याद दिलाई गई। जामवंत जी ने याद दिलाया। उन्होंने कहा तुम कर सकते हो। सभी ने कहा, हाँ हनुमान तुम कर सकते हो, और वही पल इतिहास बन गया। कई बार तुम्हें भी किसी जामवंत की ज़रूरत होती है जो तुम्हें याद दिलाए तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है। इसलिए दोस्त बहुत चुन के बनाने चाहिए, जो आपको प्रेरित करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको बताएं कि हाँ ये सही है, आपको ये करना चाहिए, आपका साथ दें, ना कि आपका मजाक उड़ाएं, ना कि आपको डीमोटिवेट करें। अगर एडिसन रुक जाते तो बल्ब नहीं बनता, अगर रॉलिंग हार मान लेती तो हैरी पॉटर नहीं आता, अगर दशरथ माझी थक जाते तो रास्ता नहीं बनता, और अगर मैं डर जाता तो संजीवनी बूटी नहीं आती। इसलिए तुम भी मत रुकना। आपको अच्छी बातें बोलनी है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको सुन रहा है। मैं दिव्य शक्ति से भरा हुआ हूँ, मेरी आत्मा असीम है, भगवान मेरे मार्गदर्शक हैं। हर दिन मैं और शक्तिशाली बन रहा हूँ।
मेरे सपने ईश्वर द्वारा दिए गए हैं, मैं उन्हें पूरा करके रहूँगा। हनुमान जी कहते हैं, सुनो ध्यान से, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को पहचान नहीं लेते। दुनिया ने मुझे कहा कि हनुमान ही जा सकते हैं, हनुमान ही संजीवनी बूटी ला सकते हैं, लेकिन अगर उस समय मैं डर जाता कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं ला पाऊंगा, तो क्या होता। हनुमान जी आगे बताते हैं, समुद्र बड़ा नहीं था, मेरा विश्वास बड़ा था। तुम्हारे जीवन में भी समस्याएं आएंगी, लेकिन याद रखना, जिद अगर पवित्र हो तो भगवान भी रास्ता बना देते हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने सपनों के लिए बना हूँ। मेरी आत्मा शक्तिशाली है, ईश्वर मेरे साथ है। हर दिन चमत्कार हो रहे हैं, मैं सफल होकर रहूँगा। और जब भी जीवन कठिन लगे तो मेरी एक बात ज़रूर याद रखना, मेरी जिद थी, मैं संजीवनी बूटी लेकर आऊँगा।